भाइयों कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है लीन मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग? किस किस को पता है लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में? पता है किसी को? जिसको पता है वो कमेंट करे, तब तक मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों लीन मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडस्ट्रीज में बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्लियर है। मिनिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है जी, कम से कम इन्वेंट्री में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है। ओके, वेस्ट को हमें रिड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है जी, तो क्या हुआ हमारा? मिनिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम आउटपुट, वेस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना हमारे मोस्टली होते हैं 25 टूल्स। ठीक है, 25 से 32 टूल्स होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एक एक टूल्स के बारे में। ठीक है जी, तो जो उसका सबसे पहले हमारा टूल होता है, ठीक है जी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला टूल है हमारा 5S। तो 5S होता क्या है एक्चुअल में? 5S का सिंपल सा मीनिंग होता है साफ सफाई। ठीक है जी, 5S का सिंपल मतलब है साफ सफाई, छटाई। ठीक है जी, और चीज़ों को चमकाना, प्रॉपर तरीके से रखना, जिससे कि चीज़ें ज़रूरत के टाइम पे आसानी से मिल जाएं। तो 5S में हमारा सबको ये बेसिक सा फंडा पता चल गया। अब सबसे पहला S होता है 1S। पहला S क्या होता है हमारा 5S का? इसकी दो टर्म होती हैं, एक जापानीज टर्म होती है, एक होती है हिंदी की टर्म। ठीक है जी, जापानीज में 1S होता है सीरी, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं सॉर्ट। सॉर्ट मतलब छांटना, सीरी मतलब छांटना। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा सेकंड एस आता है सीटोन। ठीक है जी, जिसका हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट इन ऑर्डर, सारी चीज़ें तरीके से रखी हुई हों। ठीक है, अब हमारा आया थर्ड एस। थर्ड एस किस किस को बताओ? थर्ड एस आया हमारा सीसो। सीसो का मतलब क्या होता है? साइन। ठीक है, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं चमकाना। ओके, उसके बाद हमारा हुआ फोर्थ एस। फोर्थ एस क्या होता है? जापानीज में सिथ सुके, स्केत्सु, सॉरी स्केत्सु। ठीक है, स्केत्सु में क्या होता है हमारा? स्टैंडर्डाइज। ठीक, मतलब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक जगह पे रख के नामांकन करना। जैसे कि आप परचूने की दुकान पे देखते हो ना, वो डब्बों के ऊपर नाम लिखते हैं, बेसन, लाल मिर्च। ठीक है, ऐसे उनके ऊपर नामांकन करना। उसके बाद फिफ्थ एस हमारा क्या है? सित्सुके। सित्सुके का मतलब होता है सस्टेन। हमने जो अभी तक ऊपर 4 काम किए ना, उन सबको सस्टेन करके रखना। एक मिनट, मैं स्पेलिंग को दोबारा से लिख देता हूँ, SITSUK। ठीक है, इसमें हो गया हमारा सस्टेन। ठीक है, जो हमने अभी तक किया है, ऊपर जो पहले चारों पॉइंटों में किया है, उन सबको मेंटेन करके रखना, जिससे वो खराब ना हो जाए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सॉर्ट हमें करना कहाँ है। मान लो हम किसी एक वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं। ये हो गया हमारा। तो हम किसी एक वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें सीरी का यूज कैसे करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि वहां पे हमारा काम की चीजें क्या हैं।
ठीक है, मेरे वर्क स्टेशन पे 9-10 की चाबी लगती है, ठीक है, और 9-10 का ही हम बोल्ट यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे 11-12 की चाबी भी लगी रखी हुई है, 16-17 की चाबी रखी हुई है, लेकिन वो क्या है, उस स्टेशन पे हमारी ज़रूरत तो नहीं है उसकी, तो हमें क्या करना है, छांटना है चीज़ों को। स्टेशन पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमें वही चीज़ रखनी है, वही चीज़ हमारी अवेलेबल हो, जिससे क्या होगा, हमारा काम करते टाइम हमें चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट के टूल ही अवेलेबल हो। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है, सीट ऑन, मतलब सेट इन ऑर्डर। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से जमा के रखें, मिक्स ना करें। हमारे पास 5 तरह की चाबियां यूज होती हैं, ठीक है, तो हम हर चाबी को अलग अलग रखें, जिससे हमें बाद में कुछ बोल्ट टाइट करना है तो रिंग और स्पैनर हमारे दोनों मिक्स रखे हुए हैं, तो हम उसको ढूंढेंगे, निकालेंगे, रिंग किधर गया, स्पैनर कहाँ गया, छोटी वाली चाबी है उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इसलिए हम उन सबको ना प्रॉपर तरीके से रखेंगे, सबको अपनी अपनी जगह पर रखेंगे, जिससे हमें उन्हें निकालने में आसानी हो। उसके बाद आया शीशो। शीशो मतलब चमकाना। हमारा स्टेशन प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। डेली आके हमें अपने स्टेशन को साफ रखना है, साफ सफाई रखनी है, जैसा हम अपने घर में रखते हैं। घर में भी ऐसे ही हमें इन चीज़ों को मेंटेन करना है, ठीक है। फोर्थ क्या आता है, स्टैंडर्डाइज। मान लो मैंने 9-10 की चाबी एक साइड रखी, 12-13 की एक साइड रखी, ठीक है जी, 24-27 की एक साइड रखी, तो इनको मिक्स करने की बजाय हमने ऑलरेडी सेकेंड एज में क्या कर दिया, सेट इन ऑर्डर कर दिया, सारी चीज़ों को अलग अलग जगह पर रख दिया। अब उनके ऊपर ना हमें एक स्लिप लगा देनी है और उसके ऊपर नाम लिख देना है कि ये 9-10 की है, ये 24-27 की है, ये 32-34 की है। क्या होगा, जब हमें काम करना है, हमने देख लिया अच्छा हमारा ये M8 का बोल्ट है, तो हमें 9-10 की चाबी चाहिए, तो ठीक है, हम फटाक से जाएंगे, हमने वहाँ उसके ऊपर लिखा हुआ है 9-10, ठीक है, तो हमने 9-10 जैसे लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये हमारी चाबी है, ठीक है, 9-10 की, इसके ऊपर हमने स्लिप लगा दी 9-10। ये हमने दूसरी चाबी है, ये हमारी है 24-27 की, तो ये हमने यहाँ पे स्लिप लगा रखी है। तो जो चाबी हमें चाहिए वो चाबी हमें उठानी है और अपना काम करना है। ये हो गया स्टैंडर्डाइज, ये हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्ड दे दिए, ठीक है। ये सेट इन ऑर्डर हो गया, अपनी अपनी जगह पे रखी हुई हैं। फिर हो गया हमारा लास्ट एस होता है सित्सुके, मतलब चीज़ों को सस्टेन करना। जो हमने ऊपर 1S से लेके 4S तक काम किया है, उस सब को हमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। डेली हमें काम करके चीज़ अपनी जगह पर रख देनी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, फिर अपने घर जाना है। नेक्स्ट डे जब हमें आना है, सबसे पहले स्टेशन को क्लीन करो, सारे टूल्स को प्रॉपर तरीके से देखो अरेंज है या नहीं है, नहीं है तो आप उनको अरेंज करो, उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट टूल, जो आएगा वो हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप लोग को अगर इसके 5S से लेके कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।